जय माँ काली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। और वो विषय ये है कि आप सबने देखा होगा कि ज़्यादातर चौक चौराहे पर कई व्यक्तियों ने कुछ सामग्री रखी होती है, जैसे कि श्रृंगार, कुछ मिठाई या तामसिक चीज़ें। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वास्तव में ये होता क्या है। तो जब किसी व्यक्ति पर बुरी शक्तियाँ होती है तो कई बार कोई भक्त या साधक उस व्यक्ति का उतारा करवाकर, यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर जो वो बुरी शक्तियाँ हैं उस वस्तुओं के माध्यम से चौक या चौराहे पर रखवा देते हैं, ताकि वो बुरी शक्ति उस व्यक्ति को छोड़कर उस स्थान पर आ जाए और वो व्यक्ति उन बुरी शक्तियों से मुक्त हो जाए। और कई बार कई व्यक्तियों का पैर उस सामग्री पर लग जाता है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना खतरनाक हो सकता है उस व्यक्ति और उस परिवार के लिए। तो मैं अब आपको एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जो बिल्कुल सत्य है और इसी चौक चौराहे की सामग्री से जुड़ी हुई है, तो उसको ध्यान से सुने। तो ये घटना एक गांव की है। वहाँ पे एक महिला रहती थी। वो अपने किसी काम से कहीं जा रही थी और उस रास्ते में चौक या चौराहा पड़ता था। और उस चौक या चौराहे पर कुछ इस प्रकार की ही सामग्री रखी हुई थी, जैसे मिठाई, श्रृंगार सामान या कुछ ऐसी तामसिक चीज़ें। तो उस महिला का पैर अनजाने में उस सामान पर लग गया। और फिर जब वो महिला अपने घर पहुंची तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसके परिवार वालों को भी शक हुआ कि ज़रूर इसका पाँव उस सामान पर पड़ा है, तो ज़रूर इस पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो सकता है। तो उन्होंने किसी भक्त या साधक को अपने घर बुलाया या उसके पास गए उस महिला को लेकर। तो उस भक्त या साधक ने बताया कि इस महिला पर बुरी शक्ति का प्रभाव आ चुका है और ये बुरी शक्ति उसके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो बुरी शक्ति उस महिला की जान लेना चाहती है। और इसके साथ ही उस भक्त या साधक ने उनके परिवार वालों को बताया कि ये बुरी शक्ति इस महिला की 3 बार जान लेने की कोशिश करेगी, यानी कि पहली और दूसरी बार में तो वो महिला बच सकती है, लेकिन तीसरी बार में उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे ही उस महिला के साथ हुआ। तो एक बार उसके परिवार वाले कहीं जा रहे थे उस महिला को लेकर, तो वहाँ पर जो ये बिजली के खंभे होते हैं इसका काम चल रहा था कुछ, और वहाँ पर वो तारें रखी थी बिजली वाली जिनमें करंट आ रहा था। तो उस महिला ने उन करंट वाली तारों को हाथ लगा लिया। तो कैसे ना कैसे करके उसके परिवार वालों ने उस महिला को बचा लिया। फिर उसके बाद उस महिला का कहीं आना जाना बंद हो गया, क्योंकि उसके परिवार वाले उसको ऐसी बाहर जगहों पर ले जाना ही उसका बंद कर दिया और घर पर ही रखा करते थे। तो फिर वो महिला घर रहकर भी इसी प्रकार के काम किया करती थी, यानी कि अपनी जान लेने की कोशिश करती थी। तो एक बार वो सब्ज़ी काट रही होगी, तो उस महिला ने वही सब्ज़ी काटने वाला चाकू से अपने गले पर चोट मार ली। तो फिर उसके परिवार वाले उस महिला को डॉक्टर के पास लेके गए, तो फिर भी वो बच गई। तो तीसरी बार क्या हुआ, तो उसके परिवार वाले उस महिला को घर के अंदर एक कमरे में ही रखना शुरू किया, उसको बाहर से लॉक लगा के, कि ताकि वो इस प्रकार के कार्य ना करें। तो जिस कमरे में वो उस महिला को रखा करते थे वहाँ पे कुछ इस प्रकार का कोई भी वस्तु नहीं थी जिससे वो महिला को कोई नुकसान पहुँचे। तो एक दिन वो उसके जो परिवार वाले थे उस दरवाजे का लॉक करना भूल गए और वो महिला रात के समय अपने घर से निकल गई। और जब सुबह हुई तो सबने देखा कि वो महिला कहाँ है। वो महिला उनको कहीं नहीं मिली। तो फिर किसी ने उनको बताया कि उस महिला ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी है। तो इस तरह से ये चौक चौराहे पर रखा हुआ सामान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हो सके तो इससे बचकर ही चलें, लेकिन कई बार अनजाने में इस पे पैर लग जाता है या आपकी कोई वाहन उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, और अब जो मैं आपको कार्य बताने वाली हूँ आप उसको पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ करें, क्योंकि अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको किसी भी भक्त या साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही अपने घर में रहकर ही उस व्यक्ति पर, या स्वयं आपके साथ ऐसा हुआ है तो अपने ऊपर से उस बुरी शक्ति को हटा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जगह जगह लोगों के पास जाओगे तो आप नहीं जानते कि कौन व्यक्ति सही है और कौन गलत है। और कुछ ऐसे बुरे लोग होते हैं जो हमेशा किसी दूसरे की तकलीफ़ का फ़ायदा ही उठाते हैं और उसमें अपना लाभ ढूंढते हैं और काफ़ी हज़ारों रुपए ले लेते हैं। तो
इसलिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही उस कार्य को करके देख सकते हैं, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो आपको जो मैं कार्य बता रही हूँ इसको आप मंगलवार या शनिवार के दिन करना है, और ये उपाय है बालाजी महाराज का, क्योंकि बालाजी महाराज बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को हटाने के लिए इनकी शक्तियाँ बहुत ही तीव्रता से अपना कार्य करती हैं। तो इसलिए आपको ये कार्य मंगलवार और शनिवार को करना है, क्योंकि ये दोनों दिन ही बालाजी महाराज के होते हैं। और इस कार्य को करने से पहले आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बालाजी महाराज का एक चमेली के तेल का या देसी घी के तेल का दीपक जलाना है। और दीपक जलाते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपको आवाहन करके ही वो दीपक जलाना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया इस दीपक में विराजमान हुए और हमारे घर में वास करें। तो इस तरह से बोलकर आपको वो दीपक जलाना है। फिर उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप एक से ज़्यादा भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप 11 पाठ कर सकते हैं या 21 कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूर है। फिर उसके बाद आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और जो मैं आपको सामग्री बता रही हूँ उसको आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या सामग्री है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक नारियल। नारियल आपको चाहिए जो बजना नारियल होता है, मतलब जो नारियल हम पीते हैं, पानी वाला नारियल होता है, जब वो नारियल सूख जाता है तो उसको बजना नारियल बोलते हैं। और ये आपको बड़ी ही सरलता से किसी पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उसको बोल सकते हैं कि मुझे बजना नारियल चाहिए, तो वो आपको बजना नारियल दे देंगे। फिर उसके बाद आप चाहिए 1.25 मीटर लाल कपड़ा, और लाल कपड़ा एकदम कोरा होना चाहिए, यानी कि आप उसको दुकान से खरीद कर ही लाएं, घर में इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा यूज़ ना करें। उसके बाद आपको चाहिए 1 मुट्ठी उड़द की दाल, जो साबुत उड़द दाल होती है, जो मोटी वाली होती है, जो शनिदेव के मंदिर में शनिवार को चढ़ाई जाती है, आप वो वाली उड़द दाल लें। उसके बाद आपको चाहिए 1 मुट्ठी अक्षत। अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, साबुत चावल होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते, उनको अक्षत कहा जाता है। आपको 1 मुट्ठी अक्षत चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए अपने घर की मिट्टी। जैसे जिनके कच्चे घर हैं उनको तो आराम से अपने घर में मिट्टी मिल सकती है, लेकिन जिनके कच्चे घर नहीं हैं, जिनके घर में टाइल्स लगी हुई है, वो अपने सारे घर में एक बार झाड़ू लगा लें। उनके जितने भी कमरे हैं, अपनी छत पर जो भी हैं, वहाँ सब झाड़ू लगाए, और जो कूड़ा इकट्ठा होता है उस कूड़े को अलग करके उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ले लें। आपको 1-2 चुटकी मिट्टी चाहिए होगी। फिर उसके बाद आपको चाहिए 2 लौंग और 1 इलायची। फिर उसके बाद आपको चाहिए 2 लौंग, 1 इलायची और 7 बताशे। इसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए एक बजना नारियल, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1 मुट्ठी उड़द दाल, 1 मुट्ठी अक्षत और थोड़ी सी घर की मिट्टी। उसके बाद 2 लौंग, 1 इलायची और 7 बताशे। और उसके बाद आपको चाहिए 281 रुपये। 281 यानी कि 281 रुपीज़ आपको चाहिए। और ध्यान रखें कि आपको 281 रुपये ही लेने हैं, यानी 281 रुपये से ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। तो इस प्रकार से ये सब सामग्री आप एकत्रित कर लें। फिर जो आपने बालाजी महाराज की जोत जलाई है और उसके बाद जो आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, फिर आपने वो लाल कपड़ा बालाजी महाराज के सामने बिछाना है। फिर उसके बाद वो 281 रुपये उस नारियल पर रखें और नारियल को अपने हाथ में लें और बालाजी महाराज से विनती करें कि हे बालाजी महाराज, जैसे अगर आपका उस चौक चौराहे पर पैर आया है तो अपना नाम ले। अगर आपके कोई परिवार का सदस्य है, जैसे आपका माता है, पिता है, बहन है, या आपका कोई भाई है, तो उनका नाम ले। जैसे अगर आपके भाई का नाम सुरेश है तो बोले कि हे बालाजी महाराज, मेरे भाई का नाम सुरेश है, ये इस मकान नंबर में रहता है, शहर का नाम ये है और देश का नाम ये है। यानी अगर आप भारत से हैं तो भारत का नाम ज़रूर लें, और अगर आप किसी अन्य देश से हैं तो अन्य देश का नाम लें। और ध्यान रहे आपको ये अपना पूरा एड्रेस ज़रूर बताना है, नाम, अपना एड्रेस पूरा। और फिर आपको कहना है कि हे बालाजी महाराज, इस व्यक्ति पर जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उसको इस नारियल में कैद करें। और फिर आपको वो नारियल और 281 रुपये उस कपड़े के ऊपर रख देने हैं। फिर उसी प्रकार आपको 1 मुट्ठी वो उड़द दाल लेनी है और हाथ में लेकर बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी है कि इस व्यक्ति पर उसका नाम बताएं, पूरा एड्रेस बताएं, कि इसके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको इस नारियल में कैद करें। फिर वो
दाल वहाँ पे रख दे। इसी तरह से आपको चावल हाथ में लेने हैं और प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको फिर 2 लौंग हाथ में लेनी है, फिर प्रार्थना करनी है, फिर उसको कपड़े पे रखने हैं। फिर उसके बाद आपको 1 इलायची हाथ में लेनी है, फिर प्रार्थना करनी है और फिर उस कपड़े पर रखना है। फिर उसके बाद आपको 7 पताशे हाथ में लेने हैं, ये प्रार्थना करनी है और फिर उस कपड़े में रख देना है। और फिर जो आपके घर की मिट्टी है उसको एक छोटे से कपड़े में लपेट कर या किसी कागज में लपेट कर उस सामग्री के साथ रख दें। फिर उसके बाद आपको उस सारी सामग्री की एक पोटली बना लेनी है, अच्छी तरह से कपड़े में लपेट कर ऊपर से कलावा बांध दें ताकि कोई भी सामग्री नीचे ना गिरे। अच्छी तरह जब आप उस कपड़े को लपेट लें तो जिस भी व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्ति का प्रभाव है, आप उसके ऊपर से उस सारी सामग्री को एंटी क्लॉकवाइज उतारें। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है आपको उस व्यक्ति का उतारा करना है और ध्यान रहे कि उस सामग्री को उतारा ही करें, यानी कि अगर आप उसका सीधा घुमाएंगे तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको उतारा ही करना है। उतारा होता है जैसे कि घड़ी उल्टी चलती है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, इस प्रकार से आपको उस सामग्री का उतारा करना है उस व्यक्ति के ऊपर से। जैसे अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो आपको उसके उल्टे हाथ से लेकर सीधे हाथ की ओर घुमाना है। तो इस प्रकार से आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उस सामग्री का उतारा करना है और ये प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी महाराज, इस व्यक्ति पर जो भी बुरी शक्ति है इसको इस नारियल में कैद करें और इस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाएं या जिस भी प्रकार की उसको समस्या है उससे मुक्ति दिलाएं और उस बुरी शक्ति को अपने नारियल में कैद करें। फिर इस तरह से बोलकर आपको उस नारियल को मंदिर में रख देना है बालाजी महाराज के सामने। और फिर आप देखेंगे कि जैसे ही आप उस सामग्री से उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करेंगे तो उस व्यक्ति को आराम मिलने लगेगा। तो फिर आपको जब उस व्यक्ति को आराम आए, आपको कुछ दिनों के बीच में, हफ्ते के बीच में या 15 दिन के बीच में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस सामग्री को ज़्यादा दिन तक अपने घर में ही रखना है। आप हो सके तो जितनी जल्दी उस सामग्री को बालाजी महाराज के मंदिर मेहंदीपुर में जाकर उस सामग्री को समर्पित करके आएँ। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य 3 बार करना है उस व्यक्ति के ऊपर से। आप महीने में 1 बार भी कर सकते हैं, यानी इस महीने 1 बार किया, अगले महीने 1 बार किया, उससे अगले महीने 1 बार किया, या आप इसको हफ्ते में भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 1 बार ये कार्य किया, फिर उससे अगले हफ्ते में किया, या फिर उससे अगले हफ्ते में। लेकिन जितने बार भी आप उसका उतारा करेंगे उतने बार आपको बालाजी महाराज के मंदिर मेहंदीपुर जाना होगा, यानी कि आपको 3 बार वहाँ जाना है जब भी आप सामग्री से उतारा करेंगे। तो इस तरह से जब आपकी 3 बार ये पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति से वो बुरी शक्ति बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आपको नहीं पता, जाने में जाते तो आप अपनी भलाई के लिए होते हैं, लेकिन आपका कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि भी, और इसके साथ ही आपसे काफ़ी पैसों की भी मांग की जाती है, क्योंकि लोग सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति पर बुरी शक्ति है और इस समय ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचें और स्वयं ही अपनी परेशानियों से बाहर आने का रास्ता ढूंढें और अपने ऊपर विश्वास रखें और साथ ही अपने भगवान के ऊपर भी विश्वास रखें। तो इस तरह से अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको बालाजी महाराज की कृपा से आराम आएगा और आपको उस बुरी शक्ति से भी मुक्ति मिलेगी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, उनका भी चौक चौराहे पर पैर आया है, तो वो इस कार्य को करके उस बुरी शक्ति से छुटकारा पा सके। तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की पूजा पाठ, भक्ति, साधना ऐसी जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।